नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम बात करेंगे थायराइड इस बीमारी के बारे में, जिसके सॉल्यूशंस आज आपको पता चलेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू और राइट लाइफस्टाइल के थ्रू आप अपनी कोई भी बीमारी को, स्पेशली थायराइड को, कैसे क्योर कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने बात की थी कि किस तरह से अगर हम आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर हम आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में लाते हैं, उसके जो टेक्निक्स है, उसके जो उपचार है, उसके जो लाइफस्टाइल है, वो सब अगर हम अपनाएं तो हम थायराइड के मेडिसिन से भी बाहर पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ हमारी चेंज हो सकती है। वी कैन क्योर थायराइड बाय दैट। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि हमने ये तो जान लिया पिछले एपिसोड्स में कि हमें क्या खाना है, हमें क्या इलाज करने हैं आयुर्वेदिक, आपने कहा। आपने ये भी बताया कि किस तरह से वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है। आपने ये भी बताया कि हमें एक राइट लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, तभी ही हम क्योर हो सकते हैं थायराइड से। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि सबसे मेन पहलू जो जुड़ता है इसमें, वो होता है कि थायराइड पेशेंट्स ना वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जी। उनकी ना एनर्जी लेवल बहुत लो रहती है और बहुत नींद आती है उन्हें। नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ उनको ब्रेन फॉग्स बहुत होते हैं कि कई बार उनके सोल्यूशन माइंडसेट भी बहुत कम हो पाता है, बिकॉज आई एम श्योर उनका कुछ तो अंदर सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से वो डिसीजन पावर भी एकदम एक्यूरेट एंड क्विक नहीं ले पाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखिए, हमने इस पूरी जर्नी में थायराइड क्योर के जो हम एपिसोड्स बना रहे थे, हमने इसमें सबसे पहले नेचुरोपैथी को लिया, उसके बाद हमने डाइट को लिया एंड लाइफस्टाइल को लिया, देन वी एडेड आयुर्वेदा एंड नाउ ऑफ कोर्स वी एडेड मेडिटेशन एंड इमोशनल सपोर्ट के साथ कैसे खुद को ठीक करना है, एंड देन टेपरिंग डाउन द मेडिसिन। नाउ वन मेजर पार्ट दैट आई वांट टू ऐड इज, एक चीज़, एक पहलू जो जुड़ता है वो है योगा अभ्यास जी। या आप उसको एक्सरसाइजेस कह लें, या आप उसको योग साधना कह लें, या आप ये कह लें कि ये वो मेरा खुद का एक परिश्रम है जी, मेरा खुद का एफर्ट है, जिसमें मेरी जगह किसी दूसरे ने बैठ के नहीं करना है। करेक्ट। वो मुझे ही करना है, वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको हम एक इतना ब्यूटीफुल सीक्वेंस देंगे कि आप थोड़े से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे एनर्जेटिक फील करते जाएं, वैसे वैसे चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएं जी। सो अगर हम एक योगाभ्यास की पूरी रूटीन लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो थायराइड से सफ़र कर रहा है, या बहुत लंबे समय से थायराइड से जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दिल से कि हम दवाइयाँ सारी छोड़ दें या दवाइयाँ हमारी सारी छूट जाएं, तो उनको अपने जीवन में योगाभ्यास, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, इन चीज़ों को लाना चाहिए, जो कि उनके मेमोरी को, उनके माइंड को और हमारे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनको रेगुलेट कर देगा। बिल्कुल। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताना चाहूँगी थायराइड के लिए। ये जो हमारा हाथ का उभरा हुआ हिस्सा होता है जी, ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। अगर हम हर रोज़ यहाँ पे इस तरीके से फिंगर्स रख के इसको प्रेस करते हैं बहुत अच्छे से, इसको स्टिमुलेट करते हैं, तो दिस हेल्प्स रेगुलेट आवर थायराइड ग्लैंड। ये जो उभरा हुआ हिस्सा, दिस इज आवर थायराइड पॉइंट। तो यहाँ पर प्रेशर दें। कब दें? आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्री बैठे हैं, देते रहें प्रेशर, साथ साथ इसको प्रेस करते रहिए। दोनों हाथों को बारी बारी से प्रेस करते रहिए। थक जाएं तो चेंज कर लें। एंड जब आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय भी आप इसको हल्का हल्का बैठे बैठे ऐसे प्रेशर्स दे सकते हैं। या आप गॉसिप कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और आपको लगता है किसी को पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे इसको दबाते रहिए ऐसे ऐसे। और अगर सर्दियां हैं, शॉल वॉल ले रखा है, फिर तो बड़ा आसान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप अपना एक्यूप्रेशर कर रहे हैं बैठे बैठे। सो वी ऑल्सो डोंट नीड टू टेल एनीबॉडी, राइट। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ व्हेन यू मेडिटेट, जब भी मेडिटेशन में बैठे, ये वायु मुद्रा होती है, वायु मुद्रा को लगा करके बैठ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के बीच में यहाँ इसको बस टच करना है और इस तरीके से बैठना है। दैट्स इट। दोनों तरफ से ऐसे ही इधर इस तरीके से इसको टच करते हुए
ऐसे बैठना है। तो ये वायु मुद्रा भी आपको वात को कम करने में मदद करेगी। वात जो एग्रवेट हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई, वात मेरा बैलेंस हो जाएगा, वात सम हो जाएगा। तो वात को सम करने में ये जो वायु मुद्रा है ये हेल्प करती है जी। आफ्टर दिस स्टार्ट विद ओमकारा, स्टार्ट विद द ओम ध्वनि, क्योंकि ओम ध्वनि या जो ओम है वो सीधे आत्मा से और परमात्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ओम ध्वनि का उच्चारण करने से थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेशन मिलता है, उसको एक वहाँ पे एक रेजोनेंस महसूस होती है। क्योंकि आप देखें जब हम ओम का उच्चारण करते हैं वो आपके थ्रोट से निकलता है और आपके ब्रेन तक जाता है और इसको स्टिमुलेट करता हुआ जाता है। तो जो लोगों का कहें कि मन विचलित रहता है, ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन भी प्रॉपरली बैठ के नहीं कर पाते हैं, ओम ध्वनि उनको हेल्प करेगी इस सबको रेगुलेट करने में। तो ओम ध्वनि का उच्चारण 5 से 7 बार बैठ करके करें। जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है वो ज़्यादा लंबी ओम ध्वनि भी कर सकते हैं, वो उनको हमेशा बेनिफिट देके जाएगा जी। आफ्टर दिस डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लंबा गहरा श्वास लेना, एंड जब ब्रीद इन करें टेक गुड वाइब्रेशंस इनसाइड। व्हेन वी ब्रीद इन टेक द पॉजिटिविटी इनसाइड, व्हेन वी ब्रीद आउट टेक ऑल द नेगेटिविटी आउट। तो ये एक आप थॉट ले सकते हैं, हम इसको जस्ट अभी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इफ़ यू कैन क्लोज योर आईज, आई विल जस्ट से समथिंग एंड आपको बस उसे महसूस करना है, खुली आंखों से या बंद आंखों से, जैसे आप कंफर्टेबल हों। आप वायु मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं, यस, एंड यू जस्ट हैव टू ब्रीद इन। लंबा गहरा श्वास अपने नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, और जब आप ब्रीद इन करेंगे महसूस करें आई एम ब्रीदिंग गुडनेस इनसाइड, एवरीथिंग गुड इज़ गोइंग इनसाइड, माई हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और सारी वीकनेसेस एंड टायर्डनेस एंड फटीग को बाहर निकालते जाएं। ऐसे ही अगेन ब्रीद इन, डीप ब्रीदिंग, इनहेल डीपली and inhale all the goodness, exhale completely and exhale all the negativity and weakness. So this is the way you can gently open your eyes. So इस तरीके से बैठ करके अगर आपने आपको खुद को 5 से 10 मिनट भी दे दिए तो आप देखेंगे कि आपका मन एकदम शांत होता चला जाएगा, आपके विचारों का स्तर शांत होता चला जाएगा, एंड यू विल रियली फील कि गुडनेस अंदर जा रही है हर श्वास के साथ। यानी कि हर आती हुई सांस गुडनेस को अंदर लेके जा रही है, हेल्थ को अंदर लेके जा रही है, हर जाती हुई श्वास मेरे अंदर की वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग को बाहर लेके जा रही। तो ये एक टेक्निक है डीप ब्रीदिंग की, जहाँ जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। आफ्टर डीप ब्रीदिंग इज डन देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर प्राणायाम, फॉर योर मेडिटेशन, फॉर योर एवरीथिंग। यानी कि ये एक उससे पहले का एक प्रेप है, एक प्रेपरेशन कर दी हमने अपने माइंड की, बॉडी की, कि नाउ आई एम रेडी फॉर माई मेडिटेशन एंड प्राणायाम। तो इसको करने के बाद फिर आप जो प्राणायाम करना है उसमें आप पहले कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति को भी कैसे करना है कि व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, कपालभाति में सिर्फ एक्सहेलेशन होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। श्वास लिया जाता है नेचुरली, हम सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान देते हैं, राइट। यानी कि सिर्फ श्वास छोड़ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पतला है तो 10 मिनट की कपालभाति काफ़ी है, और अगर कोई व्यक्ति ओबीस है तो वो 20 मिनट्स की भी कपालभाति कर सकते हैं। तो कपालभाति से भी आपके पूरे अंदर का जो एनर्जी सिस्टम है वो जागृत होता है। यानी कि जब आप कहते हैं कि थायराइड में मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, कपालभाति करने से वीकनेस दूर होती चली जाएगी, अच्छा, टायर्डनेस कम होती चली जाएगी, स्ट्रेंथ आती महसूस हो जाएगी, और आपको लगेगा कि येस माय इंटरनली एक एनर्जी सिस्टम है जो बिल्ड हो रहा है विच इज़ हेल्पिंग मी। तो कपालभाति एक तुरंत हमें चार्ज कर देता है, इट इज समथिंग विच चार्जेस अस वेरी इजीली। तुरंत 10 मिनट्स में चार्ज हो गए। आप 20 मिनट्स भी कर सकते हैं, तो 10 to 20 मिनट्स का कपालभाति कर लीजिए। और इसको करने के बाद अग्निसार क्रिया, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट हेयर राइट नाउ, लेकिन अग्निसार क्रिया आप कहीं भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, या आपके कोई योगा एक्सपर्ट हैं, कोई चिकित्सक हैं, वो भी आपको सिखा सकते हैं। अग्निसार क्रिया में क्या होता है, हम पूरा श्वास बाहर निकाल के यानी कि एक्सहेल करके अपने पेट को
ऐसे ऐसे फ्लैप करते हैं, Okay. यानी कि श्वास बाहर निकाल दिया तो पेट खाली हो गया, देन वी हैव टू फ्लैप द स्टमक आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेशन मिलता है। Okay. तो अग्निसार क्रिया हमारी डाइजेशन को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड के ऊपर नीचे होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो जाए जी। तो अग्निसार क्रिया हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, भूख प्रॉपर लगती है, समय पर लगती है। राइट। अटपटे टाइम पर हम खाना नहीं खाएंगे, हम अब पूरे समय पर खाना खाएंगे। तो अग्निसार क्रिया के बाद आप बैठ करके अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, कुछ लोग अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन कहते हैं, तो यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, फिर कुंभक लगाना, होल्ड करना, राइट से छोड़ना, राइट से फिर लेना, फिर लेफ्ट से छोड़ना। जी। दिस कंप्लीट्स विद 1 राउंड। ओके। और उसको भी करने का तरीका होता है 2:1:4 की रेशियो में हम करते हैं, या 2:2:4 की रेशियो में करते हैं, कि जितना आपने ब्रीद इन किया उससे डबल आपने रोका और उससे डबल आपने छोड़ा। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन भी किसी एक्सपर्ट के अंडर रह करके आप नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस कीजिए। तो थायराइड में एक और प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जो हमारे ब्रेन को, माइंड को रेजुविनेट करता है, जी। उसे ताजगी देता है, रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ हमारे इमोशंस को बहुत प्योर करने में और क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए हेल्प करता है। ओके। बिकॉज भ्रामरी प्राणायाम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, फॉर पावर ऑफ माइंड, जी। फॉर बिल्डिंग फोकस। तो इसलिए भ्रामरी हमें हेल्प करता है थायराइड में भी, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड से ही TSH हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और वही जाके आगे सिग्नल दे रहा है जी। हमारे थायराइड ग्लैंड को कि तुम T3, T4, T3 प्रोड्यूस करो। इसलिए अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रांग कर दिया जाए तो बाकी चीज़ें भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगी। सो भ्रामरी एक्चुअली रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पीनियल ग्लैंड। और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है सिस्टर, जब भ्रामरी मैंने भी कुछ थोड़े समय के लिए वो किया था बीच में, तो भ्रामरी में मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ना एक वाइब्रेशन होता है पूरे ब्रेन में। और जब हम वो वाइब्रेशन को फील करते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे अंदर में मतलब सोच नहीं सकते इतनी ऊर्जा है। मतलब वो वाली फीलिंग लाता है वो। मतलब जैसे सपोज अगर किसी बच्चे को आपने आइसक्रीम दे दिया तो वो कितना खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से आई थिंक भ्रामरी जो है ना वो पूरे ब्रेन को खुश कर देता है। इज व्हाट आई फील, यू नो। यस, ऑफ कोर्स। सो 5 to 10 मिनट्स अगर आप भ्रामरी भी हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और एटलीस्ट 5 मिनट्स तो जरूर करें जी। तो सिंपली इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, एक हमिंग बी का साउंड प्रोड्यूस करना है। करेक्ट। तो जैसे हमिंग बी एक हमिंग करती है, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है कि आप लंबा गहरा श्वास लेके, जब आप मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, यू हैव टू क्लोज योर ईयर, अपने अंगूठों के साथ बंद कर देना है और अपने सारे फिंगर्स को चेहरे पे रखते हुए या फिर सिंपली ऐसे पुट करते हुए, और आपको हमिंग की साउंड के साथ इस साउंड के साथ आपको सारा श्वास बाहर फेंक देना है। करेक्ट। सो दिस भ्रामरी प्राणायाम भी हमें बहुत मदद करता है और आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका मूड, आपका इमोशन ये इम्प्रूव होता चला जाएगा। सिस्टर, इसके लिए मुझे पूछना था, मॉर्निंग में मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या इसको हम पूरे दिन में कभी बीच में बार बार कर सकते हैं या हमको सिर्फ मॉर्निंग में ही करना चाहिए? मॉर्निंग करें तो सबसे अच्छा, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। अच्छा, और ड्यूरिंग द डे अगर रिफ्रेश होने का मन करे तो हम कर सकते हैं? तब भी कर सकते हैं। कोई फूड का कोई नो, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हिच इज वर्किंग हियर। या यस, बिकॉज क्या होता है ना सिस्टर, मैंने ये नोटिस किया है कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं ना उनके साथ में मैंने ये नोटिस किया है कि वो आफ्टरनून्स में बहुत एनर्जी लेवल लो हो जाता है। जैसे जैसे उनका दिन बीतता है, शाम होते होते तो पूरे ड्रेन हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसे लगे, दो चीजें करिए जी। नंबर 1 भ्रामरी कीजिए, नंबर 2 ओम ध्वनि कीजिए। ओके। दोनों ही चार्जर्स हैं। वेरी नाइस। दोनों ही आपको क्विकली चार्ज कर देंगे। वेरी नाइस। और डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। हाँ, आप डीप ब्रीदिंग करें, ओम ध्वनि करें, भ्रामरी करें एंड ऑफ। बट डीप ब्रीदिंग यू कैन नॉट डू इट विद द आफ्टर द मील्स ना? नहीं, डीप ब्रीदिंग इज एक्चुअली ओनली ब्रीदिंग पैटर्न। अच्छा। उसमें हम पेट के साथ कोई कुछ फ्लैपिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल डीप ब्रीदिंग है। और डीप ब्रीदिंग तो हम तब भी कर सकते हैं जब किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन या एंजाइटी या पैनिक अटैक आता है जी, उस टाइम भी ब्रीदिंग करवा सकते हैं। परफेक्ट। सो ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हो, सिंपल ब्रीदिंग, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग जी। और इसी के साथ एक एस्पेक्ट जुड़ता है, वो है सूक्ष्म व्यायाम का, और उसी के साथ बताऊंगी टंक विद्या जी। टंक विद्या जो होती है, इट इज़ लाइक योर मूविंग योर नेक
बिल्कुल पीछे लेके जाना, पूरा स्ट्रेच करना। जब हम पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे इसका खिंचाव थायराइड ग्लैंड पे आता है, फील हो रहा है, राइट। फिर आप उसको पूरा नीचे लाके इस चिन को यहाँ पर अपने टच, यहाँ इस पॉइंट पे आकर उसको वापस टच करेंगे। तो जब इसको पूरा पीछे लेके जाएंगे खिंचाव करके, और फिर वहाँ जाके रुकेंगे, और फिर पूरा नीचे आएंगे और अपनी चिन को पूरा नीचे तक टच करके वहाँ रुकेंगे, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड को अगेन स्टिमुलेशन देगा। सिस्टर, यहाँ पे ना कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो खुली आंखों से पीछे देखते हैं तो उन्हें चक्कर आता है, तो आंखें बंद करके ये कर सकते हैं? आंखें बंद करके, इसको करना ही आंखें बंद करके। ओह, वेरी नाइस। ऑल नेक एक्सरसाइजेस, टंक विद्या और जलंधर बंद, तो ये किसी एक्सपर्ट के अंडर रह करके ही करें, क्योंकि इसी के साथ जब हम योगा को जोड़ देते हैं, योगाभ्यास को जोड़ देते हैं, उसमें बहुत सारे आसनास हैं, सर्वांगासन है, हल आसन है, सिंहासन है, तो ऐसी कितनी सारे आसनास भी जुड़ जाते हैं इसके साथ। जब आप इन आसनों की प्रैक्टिस अकेले में नहीं, किसी एक्सपर्ट के अंडर रह कर के ही करेंगे, ये सारे प्राणायाम को और सारे योगाभ्यास को, तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से, योगाभ्यास करने से और प्राणायाम करने से आपका कंप्लीट थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल पहले की तरह हेल्दी, महकते हुए, चहकते हुए अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अमेजिंग सिस्टर। आई थिंक ये जो हमारा पूरा सीरीज़ रहा है थायराइड के ऊपर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत डेप्थ में जाकर चीज़ों को क्लैरिफाई किया है हमारे दर्शकों के लिए। एंड आई मस्ट से सिस्टर, आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, आपका प्रेजेंस हमारे लिए हेल्पफुल है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सीरीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ में, थायराइड की सीरीज़ में, हमने एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली एड्रेस करने की कोशिश की है कि नेचुरली अगर आप थायराइड प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ही एफर्ट्स लेने होंगे। मैं मानती हूँ कि अभी तक आप, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेडिसिन बहुत सालों से ले रहे हैं, या कुछ लोगों को अभी अभी डायग्नोस हुआ है, या कुछ लोग उसके बॉर्डर लाइन पर है। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है तो कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए बस मेरे इस बात को मान करके आप, अगर आपने कोई भी एपिसोड पीछे का मिस कर दिया है थायराइड का, तो आप प्लीज़ पीछे जाकर देखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को क्योर करें, क्योंकि थायराइड वो सिर्फ इस ग्लैंड तक नहीं रहता, वो आपके पूरे शरीर को अफेक्ट कर रहा है, आपकी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तो एक्शंस लीजिए। ओके, इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।